नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जो कि भोपाल से सामने आ रही है। जो आपको बताते चलें कि नीट यूजी की आज परीक्षाएं हैं और परीक्षा के लिए कुल 35 सेंटर बनाए गए हैं, जहां करीब 14,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी। गड़बड़ी करने पर 3 साल का बैन भी लगेगा। इधर गर्मी के चलते परीक्षा केंद्रों पर डॉक्टरों को भी तैनात किया गया है। तो आपको बताते चलें कि नीट यूजी की आज परीक्षाएं हैं और परीक्षाओं के लिए कुल 35 सेंटर बनाए गए हैं, जिन पर करीब 14,000 अभ्यर्थी नीट यूजी की परीक्षा देंगे। इधर दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक परीक्षाएं संचालित होंगी। गड़बड़ी करने पर 3 साल का बैन भी लगाया जाएगा। तो वहीं गर्मी को देखते हुए डॉक्टर्स को सेंटर्स पर तैनात किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शबाना हमारे साथ में जुड़ गई हैं। शबाना, कुछ देर के बाद नीट यूजी की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 14,000 से भी ज्यादा अभ्यर्थी नीट यूजी की परीक्षा में शामिल होंगे। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजधानी भोपाल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देखेंगे तस्वीर में शासकीय जो है सुभाष स्कूल जो है ये है, और यहाँ पर जो है नीट यूजी की परीक्षा जो है मेडिकल स्टाफ की सबसे बड़ी परीक्षा जो है मेडिकल में प्रवेश के लिए वो होने जा रही है। इंतजाम की अगर बात की जाए तो आप तस्वीर देखेंगे कि पुलिस की निगरानी में और जो है रोल नंबर जो है वो स्कूल के बाहर चिपका दिया गया है। ऐसे में बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, ये सारे इंतजाम जो है वो किए गए। इसके अलावा अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लगभग 14,000 से अधिक परीक्षार्थी जो है अभ्यर्थी जो है वो आज पेपर देने वाले हैं। आज मेडिकल के प्रवेश के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। पारदर्शिता की अगर बात करें तो तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इमरजेंसी के लिए अलग से टीम बनाई गई और अलग अलग परीक्षा केंद्र में जो है गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो अलर्ट की गई है। दोपहर 2 बजे से लगभग बताया जा रहा है 5 बजे तक जो है एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप देखेंगे तस्वीर में ये रोल नंबर चिपकाए गए और लगभग 1:30 बजे के बाद जो है पूरी तरीके से एंट्री बैन कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं मेडिकल में प्रवेश के लिए सबसे बड़ी परीक्षा जो है वो अब से कुछ देर बाद स्टार्ट होगी और देखने वाली बात होगी कि कितनी पारदर्शिता जो है यहाँ पर स्कूल और कॉलेज में, जिन कॉलेजों में जिन केंद्रों में परीक्षा हो रही है वो निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। केंद्रों पर डॉक्टर्स को भी कहीं ना कहीं तैनात किया गया है, क्योंकि भीषण गर्मी में जो बच्चे हैं वो परीक्षा केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और ऐसे में कोई अनहोनी ना हो और बच्चों की तबीयत ना बिगड़े, इसको भी विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया है। अगर संभव हो तो शबाना, आसपास बच्चों से भी बात कीजिएगा, उन अभ्यर्थियों से चर्चा कीजिएगा और उनसे भी समझिएगा कि क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं केंद्र पर। देखिए, बिल्कुल आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि लगातार जो है अभ्यर्थी जो है वो एक एक करके जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पुलिस की भी तमाम निगरानी है, लेकिन समय जो है वो लगभग हो चुका है, इसलिए बाहर जो है वो पेरेंट्स मौजूद है, उनके कहीं ना कहीं पेपर देने पहुंचे और सभी के मन में एक शंका रहती है। वो यहाँ पर देखिए चेकिंग हो रहा है, रोल नंबर, पुलिस की टीम जो है वो मौजूद की गई। अभ्यर्थी जो है वो पेपर देने पहुंच रहा है। अगर इंतजाम की बात की जाए तो इंतजाम जो है वो काफी ज्यादा सख्ती से की गई है, चूंकि आप देखेंगे नकल करने वालों पे जो है वो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगभग 3 साल की जो सजा है वो उनको बैन कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं परीक्षा केंद्रों पर इंतजाम तो उचित तरीके से की गई। इस पूरे मामले में कल ही जो है अधिकारियों की बैठक हुई थी और कैसे परीक्षा केंद्रों में सतर्कता और सुरक्षा और कैसे नीट एंड क्लीन परीक्षा दिलाई जाए, इन सारी चीजों को लेकर जो है व्यवस्था की गई थी। बिल्कुल, यानी कि परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था है और परीक्षा पारदर्शी तरीके से कोई भी बच्चा नकल ना कर सके, इसको लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। और अगर फिर भी कोई भी अभ्यर्थी नकल करता हुआ पाया जाता है तो उस पर 3 साल का बैन भी लगाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि नीट यूजी की आज परीक्षाएं हैं, जो कि 2 बजे से शुरू होंगी और शाम 5 बजे तक चलेंगी। जो परीक्षा केंद्र हैं उन पर व्यवस्थाएं पर्याप्त की गई हैं और लगभग कुछ देर के बाद में परीक्षा केंद्रों पर एंट्री भी बंद कर दी जाएगी।